हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम हिस्ट्री से अरब और तुर्की आक्रमण के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन है हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत मोहम्मद या फिर अबू बकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हज़रत मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है कि हज़रत मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 570 610, 622 या 632। इसका जो राइट आंसर है वो है 570 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है। ऑप्शन है बाइबल, तौरात, कुरान या गीता। सबसे इजी क्वेश्चन है ये, कुरान। अगला क्वेश्चन है कि हिजरत की घटना का क्या अर्थ है। ऑप्शन है पैगंबर मोहम्मद का जन्म, पैगंबर मोहम्मद का मक्का से मदीना प्रवास, पहला उपदेश या फिर मक्का की विजय। तो हिजरत की घटना का अर्थ है पैगंबर मोहम्मद का मक्का से मदीना प्रवास। फिर है कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई। 570, 610, 622, 632। तो हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद पहले खलीफा कौन बने। ऑप्शन है अबू बकर, अली, उमर या फिर उस्मान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अबू बकर। अगला है कि इस्लाम के दो प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं। ऑप्शन है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, हीनयान और महायान, शिया और सुन्नी या फिर दिगंबर और श्वेतांबर। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, शिया और सुन्नी। अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम के 5 स्तंभों में से जकात का क्या अर्थ है। ऑप्शन है विश्वास की घोषणा, उपवास, तीर्थ यात्रा फिर दान। तो जकात का मतलब होता है दान। अगला है कि पैगंबर मोहम्मद को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है हीरा नामक गुफा, माउंट सिनाई, मदीना की मस्जिद या काबा। इसका जो राइट आंसर है वो है हीरा नामक गुफा में। अगला कि भारत का पहला सफल अरब आक्रमण कब हुआ। भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण कब हुआ। 636, 712, 1001 या 1191। तो पहला सफल अरब आक्रमण जो हुआ था वो था 712 ईस्वी में। अगला है कि भारत पर पहले अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन है महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, अल हज्जाज या फिर मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था। ऑप्शन है जयपाल, दाहिर, पृथ्वीराज चौहान या फिर भीमदेव। इसका जो राइट आंसर है वो है दाहिर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच हुए निर्णायक युद्ध को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है तराइन का युद्ध, चंदावर का युद्ध, रावर का युद्ध या फिर पेशावर का युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रावर का युद्ध। रावर या अरोर या फिर रावर कुछ भी होगा, वही वाला युद्ध। अगला क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया। ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम ने, महमूद गजनबी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर मोहम्मद गौरी ने। इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला क्वेश्चन कि मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से किन्हें मुक्त रखा था। ऑप्शन है सैनिकों को, किसानों को, व्यापारियों को या फिर ब्राह्मणों, बच्चों और महिलाओं को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्राह्मणों, बच्चों और महिलाओं को उसने जजिया कर से मुक्त रखा था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। लगाया भी इसी ने था। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनबी का पिता कौन था जिसने भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किया था। अल्पतगीन, सुबुक्तगीन, इस्माइल या फिर मसूद। इसका जो राइट आंसर है वो है सुबुक्तगीन। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था। ये तो सबको ही पता होगा, सबसे इजी क्वेश्चन है कि 1 बार, 10 बार, 17 बार, 27 बार। जो महमूद गजनबी ने भारत पे कुल आक्रमण किए थे वो 17 बार किए थे। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। धन लूटना था, इस्लाम का प्रसार करना था, स्थायी साम्राज्य स्थापित करना था, फिर बौद्ध धर्म को नष्ट करना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है धन लूटना था। अगला है कि महमूद गजनबी ने सुल्तान की उपाधि धारण की, वह ऐसा करने वाला पहला शासक था। यह उपाधि उसे किसने दी। उसने स्वयं धारण कर ली थी, बगदाद के खलीफा ने दी थी, फारस के शाह ने दी थी या फिर तुर्क सरदारों ने दी थी। इसका जो राइट आंसर है वो बगदाद के खलीफा ने उसे सुल्तान की उपाधि दी थी। किसको? महमूद गजनबी को। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी को बगदाद के खलीफा ने कौन सी उपाधियां दी थी। ऑप्शन है गाजी, बुतशिकिन, यामीन उद दौला और अमीन उल मिल्लत या फिर सुल्तान आजम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यामीन उद दौला और अमीन उल मिल्लत। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी ने 1001 ईस्वी में किस हिंदू शाही राजा को हराया था। ऑप्शन है दाहिर को, जयपाल को, आनंद पाल को या फिर जयचंद को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जयपाल को हराया था।
अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी का सबसे प्रसिद्ध और 16वां आक्रमण कौन सा था? ऑप्शन है सोमनाथ मंदिर वाला, नगरकोट वाला, कन्नौज पर आक्रमण वाला, या फिर जाटों के खिलाफ आक्रमण। तो उसका सबसे प्रसिद्ध और 16वां आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर पर, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। और कब करा था उसने? 1025 में, 1025 ईस्वी में। फिर है कि महमूद गजनबी के सोमनाथ आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ऑप्शन है मूलराज प्रथम, भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, या फिर जयसिंह सिद्धराज। इसका जो राइट आंसर है वो है भीमदेव प्रथम। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी का अंतिम भारतीय आक्रमण यानी कि 1027 ईस्वी में जो था वो किसके विरुद्ध था? ऑप्शन है कन्नौज के शासक, गुजरात के सोलंकी के खिलाफ, सिंध के जाट के खिलाफ, या फिर बुंदेलखंड के चंदेल। इसका जो राइट आंसर है वो है सिंध के जाट के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार और विद्वान कौन था जिसने पुराणों का अध्ययन भी किया था? ऑप्शन है फिरदौसी ने, उतब्बी ने, अल बिरूनी ने, या फिर मिनहाज उस सिराज ने। इसका जो राइट आंसर है वो है अल बिरूनी ने। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी की मृत्यु कब हुई? 1025, 27, 1192, या फिर 1030। इसका जो राइट आंसर है वो है 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की मृत्यु हुई थी। फिर मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर अलाउद्दीन हुसैन। इसका जो राइट आंसर है वो है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में एक स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना, केवल धन लूटना, इस्लाम का प्रसार, या फिर हिंदू मंदिरों का विनाश। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत में एक स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण कब और कहाँ किया? ऑप्शन है 1191, 1178, 1186, या फिर 1175। इसका जो राइट आंसर है वो है 1175 में। कहाँ किया था? मुल्तान में किया था। अगला क्वेश्चन कि तराइन का प्रथम युद्ध यानी कि 1191 में जो हुआ था वो किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी जयचंद, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनबी और जयपाल, और मोहम्मद गौरी और भीमदेव द्वितीय। तो जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, सबको ही पता है किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की इसमें क्या हुई थी? जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1191, 1192, 1194 और 1206। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। और इसमें जीत किसकी हुई थी? ये भी वही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था, और परिणाम क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी की निर्णायक जीत इसमें हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था जिसने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य लिखा था? ऑप्शन है बाणभट्ट, कलहड़, चंद्रबरदाई और अल बिरूनी। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये बहुत बार हिंदी में भी पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रबरदाई। कि पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रबरदाई की है। अगला क्वेश्चन है कि चंदावर का युद्ध यानी कि जो 1194 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और किस भारतीय राजा के बीच में हुआ था? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, भीमदेव द्वितीय, लक्ष्मण सेन, या फिर जयचंद। इसका जो राइट आंसर है वो है जयचंद के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने भारत के विजित प्रदेशों का प्रशासन किसे सौंपा और स्वयं गजनी लौट गया? ऑप्शन है इल्तुतमिश को, बख्तियार खिलजी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, या फिर यलदौज को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन है कि किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्कों पर एक तरफ कलमा और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाई थी? ऑप्शन है महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम, इल्तुतमिश और मोहम्मद गौरी। इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद गौरी ने। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी की हत्या कब और कहाँ हुई थी? 1192, 1194, 1206 और 1206 दमियक और गजनी। इसका जो राइट आंसर है वो है 1206 दमियक में हुई थी, या दमक बोल सकते हैं, सिंधु नदी के पास। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन बना? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर नसीरुद्दीन कुबाचा। इसका जो राइट आंसर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक बना था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की? मोहम्मद गौरी, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर नसीरुद्दीन कुबाचा। इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद गौरी ने की थी एकता प्रणाली की शुरुआत। एकता प्रणाली मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी के आक्रमणों का प्रतिरोध करने वाला सबसे शक्तिशाली चंदेल शासक कौन था? यशोवर्मन, ढंग, विद्याधर, या फिर परमादि देव, परमल जिसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो विद्याधर है। अगला क्वेश्चन है कि गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, या फिर अल्पतगीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गयासुद्दीन तुगलक को गाजी की उपाधि मिली थी।
ये पहला तुर्क शासक था। अगला क्वेश्चन है कि तराइन का मैदान वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है कि चशनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन है फारसी, अरबी, तुर्की या संस्कृत। इसका जो राइट आंसर है वो है अरबी भाषा में। अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम में खलीफा पद का क्या अर्थ है? ऑप्शन है राजा, पैगंबर का उत्तराधिकारी, सेनापति या फिर न्यायाधीश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पैगंबर का उत्तराधिकारी। फिर है कि जिम्मी किसे कहा जाता था? ऑप्शन है इस्लाम स्वीकार करने वाले, युद्धबंदी, मुस्लिम व्यापारी या फिर इस्लामी राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम। इसका जो राइट आंसर है वो इस्लामी राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम, और जजिया कर भी देते थे जो। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने अपने किस आक्रमण के लिए जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की? जयपाल के विरुद्ध, नगरकोट के विरुद्ध, सोमनाथ आक्रमण या फिर जाटों के विरुद्ध। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोमनाथ आक्रमण। अगला क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर जिसे महमूद गजनवी ने तोड़ा किस देवता को समर्पित था? शिव, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा। इसका जो राइट आंसर है वो है शिव भगवान। अगला क्वेश्चन है कि अलबिरूनी किस देश से भारत आया था? तुर्की, फारस, उज्बेकिस्तान, अरब। इसका जो राइट आंसर है वो है उज्बेकिस्तान से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंक प्रणाली 0 से 9, 0 से 9 को अरबों ने क्या नाम दिया? ऑप्शन से अलजबरा, हिंसा, सिफर या फिर रुबाई। इसका जो राइट आंसर है वो हिंसा या हिंदुसा, कुछ भी कहो। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कैसे मारा? ऑप्शन है तराइन के दूसरे युद्ध में, चंदावर के युद्ध में, शब्दवेदी बाण से या फिर द्वंद्व युद्ध में। इसका जो राइट आंसर है वो शब्दवेदी बाण से मारा था, बंदी अवस्था में जब वो कैद थे मतलब। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद गौरी। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री से अरब तुर्की आक्रमण के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।